जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान दौर अत्यंत विषम दौर है। इस दौर में सर्वत्र डर का वातावरण है। हर कोई अंदर से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और इस डर की स्थिति में मनुष्य भीतर से बहुत कमज़ोर हो रहा है। आज मैं इसी डर की बात करना चाह रहा हूँ। आज डर है और डर का मतलब डर। डर या भय एक नकारात्मक भावना है जो हर किसी मनुष्य के जीवन में हीनाधिक रूप में पाई जाती है। ये एक ऐसी दुर्बलता है जिसके कारण व्यक्ति अपनी आत्म क्षमताओं को भी भूल जाता है, उसकी आत्मशक्ति कुंठित होने लगती है और जो वो पा सकता है, जैसा वो हो सकता है, उससे वंचित हो जाता है। मनुष्य के सामने जब कभी कोई ऐसी स्थिति आती है, उसका मन घबरा उठता है और ऐसी स्थिति में कई लोग तो थर थर काँपने भी लगते हैं। डर का वेग जब मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होता है तो उसके शरीर की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भी पूरी तरह से बदल जाती है। शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों का जो रासायनिक स्राव है उसमें भी बदलाव आ जाता है और ये परिवर्तन मनुष्य के लिए अनेक रोगों का भी कारण बन जाता है। आज मैं बात केवल भय से संबंधित, डर से संबंधित कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे इस वातावरण में भी हम डर से मुक्त होकर, निडर होकर कैसे जिए, अभय होकर कैसे जिए, हमें ये समझना है। सबसे पहले हम डर के कारणों की बात करें। मेरे देखिए 4 कारणों से मनुष्य के मन में डर उत्पन्न होता है। सबसे पहली बात, किसी वास्तविक या काल्पनिक वस्तुओं को भयप्रद कारणों के उपस्थित हो जाने पर। ऐसा कोई कारण उपस्थित होता है जिसको लेकर के मन में डर हो जाता है। हम देख रहे हैं ये अमूमन होता है, कोई वातावरण बिगड़ा, अचानक ऐसा कुछ हो जाए तो मन में डर लगने लगता है। जैसा कि अभी लोगों के मन में डर है, महामारी फैली है और इस महामारी के लोग शिकार हो रहे हैं और शिकार हो रहे हैं कई लोग हैं जिनका शरीर भी छूट रहा है। उनको देखकर लोगों को डर, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए। कई बार मनुष्य के मन में कई काल्पनिक बातें ऐसे जुड़ जाती है जिसको लेकर के व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का डर होता है, जो एक प्रकार का फोबिया जैसा है। कई लोग हैं जैसे कुछ भी बोल दो तो उसके मन में डर, कुछ भी बोल दो तो उसके मन में डर। ये एक डर का कारण है जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद मैं आप सबसे करूँगा। डर का दूसरा कारण है आत्मविश्वास की कमी। तीसरा कारण है अंधविश्वास और चौथा कारण है नकारात्मक सोच। काल्पनिक या वास्तविक वस्तुओं को देखकर मन में डरना, आत्मविश्वास की जहां कमी होती वहां मन में डर होना, अंधविश्वास हमें बहुत डराता है और नकारात्मक सोच तो डर का मूल कारण है। हम इन चारों को देखें और चारों को हम कैसे इनसे बाहर निकले इसकी चर्चा मैं साथ साथ करूंगा। कई लोग हैं जिनका स्वभाव ही डर का होता है, थोड़ी थोड़ी बातों में डरते हैं। वो वे लोग होते हैं जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, जो अंधविश्वासों से झगड़े होते हैं, जिनकी सोच नकारात्मक होती है। लेकिन डर का एक जो फोबिया है, किसी भी बात से, वास्तविक हो या काल्पनिक, किसी भी बात को लेकर के डरने लगते हैं। जैसे एक बार ऐसा हुआ, एक बहन जी मेरे पास आई तो चर्चा में बैठी थी मेरे पास और किसी ने कह दिया देखो बाजू के कमरे में एक दो छिपकली है।
वो छिपकली सुनी और ऐसी घबराई कि मानो उसके तो प्राण निकल गए। कि क्या बात हो गई, मुझे कुछ आता पता था नहीं। उसने केवल इतना ही कहा भैया बाजू में छिपकली है, थोड़ा सा ध्यान रखना, वो साफ सफाई कर रहा होगा। आवाज़ अंदर आई, वो चर्चा भी भीतर नहीं है, बाहर है, और एक स्टाफ किसी कर्मचारी से कह रहा है। लेकिन वो सुनी और एकदम ऐसी घबराई कि मुझे भी बिल्कुल एक पल के लिए लगा कि ये क्या हो गया। वो भागने लगी, उसके साथ उसके परिवार के अन्य सदस्य भी थे। हमने क्या हो गया? बोला महाराज ये छिपकली से डरती है। बोले हद हो गई, यहाँ छिपकली है कहाँ? इस कमरे में तो कोई छिपकली। वो महाराज आवाज सुन ली। अब बड़ा मुश्किल, मन में एक बार बैठ गया ये भूत है, डर का भूत, छिपकली छिपकली। अब उसके नाम सामने अगर छिपकली शब्द भी आ जाए तो वो एकदम घबरा जाए, उसका ब्लड प्रेशर अनियमित हो जाए। करीब 15 मिनट बाद लोग उसे लेकर मेरे कमरे में आए। मैंने उससे बातचीत की। मैंने कहा तुम इतना डरती क्यों, किसी भी चीज़ से ऐसा डरने का क्या काम है? नहीं महाराज, नहीं महाराज। अब उसको ये लगा कि मैं छिपकली का नाम न ले लूँ, तो मुझे था, नाम तो मुझे लेना ही नहीं था। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम रात में सो रही हो और तुम्हारे बाजू में कुछ हो, जैसे मैं बोला कुछ हो तो महाराज कुछ कहने दे, छिपकली न कह दे। बोले अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई नींद में सो रहा हो उसके बाजू में कुछ हो भी तो उसको कुछ उसका भान होता है? कहा नहीं, नहीं होता। हमें किसी ने कुछ कहा और हमने उसे अनसुना कर दिया तो क्या उसका हमें प्रभाव पड़ता? बोले नहीं पड़ता। जो चीज़ें हमारे सामने उपस्थित नहीं उन सब चीज़ों को लेकर के क्यों घबराते हो? मन का डर निकालो। ये तुम्हारे मन में बैठ गया कि छिपकली छिपकली एक प्राणी है, जैसे तुम प्राणी है वैसे वो प्राणी है, छिपकली तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी? आज तक घरों में इतने वर्षों से छिपकलियां रहते आई है, हमने कभी नहीं सुना कि किसी छिपकली ने किसी को काटा हो। तो तुम इस सब बातों को लेकर के इतना परेशान क्यों हो रही हो? महाराज मैं चाहती तुम पर नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। हमने कहा कुछ नहीं करो। मैंने उसके भाई से कहा एक कृत्रिम छिपकली को लेकर आओ। धीरे से उसके कान में बोला। वो छिपकली लेकर आया। लेकर जैसे आया जैसे उसके साथ बोले कुछ नहीं करो, तुम शांति से बैठो, मैं बैठा हूँ। बोले ये क्या है? छिपकली है, इसको पकड़ो, छूने की कोशिश करो, ये तो निर्जीव चीज़ है, इससे क्यों डर रही हो? जब तक तुम इसके निकट नहीं आओगे तब तक इसका डर तुम्हारे मन से नहीं जाएगा। तुम्हारे मन में एक बात बैठ गई है और उस बात के बैठ जाने का कुपरिणाम है कि छिपकली शब्द सुनते ही तुम कांप उठती हो। आखिर इसका नुकसान कितना है? तो मैंने जब उसको धीरे से उस कृत्रिम छिपकली को रखवाया, उसके पास रखवाया और धीरे 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 चीज़ें ठीक हो गई। मैंने उसको एक उदाहरण दिया कि कमरे में छिपकली ज़्यादा होने से किसी ने कहा कि मोर का पंख लगा दो तो छिपकली पास नहीं आएगी। तो एक कमरे में मोर का पंख लगाया, देखा 2, 3, 4 बार तो छिपकली उससे डरी, लेकिन देखा कि ये निर्जीव पड़ी है तो बेखौफ होकर घूमने लगी। मैंने कहा बस यही स्थिति तुम्हें अपनाना चाहिए, तुम 2-4 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए छिपकली के साथ रहो, कुछ नहीं हो। और मैंने उससे कहा तुम ये कहो मुझे छिपकली से प्रेम है, डर नहीं, मुझे छिपकली से प्रेम है, मुझे छिपकली से प्रेम है, मुझे छिपकली से प्रेम है। अपने आप ये डर निकल जाएगा। उसको मैंने जब इस तरीके से 10 मिनट तक दिया तब उसकी जान में जान आई। पहले तो उसकी सांस भी बहुत तेज चलने लगी थी। लेकिन ये तो केवल एक उदाहरण है। ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रकार की बिना मतलब की बातों से डरते हैं। ये अनावश्यक डर जिसका कोई वजूद नहीं, उस बात की कल्पना से डर। एक बार एक युवक अपने साथ एक अपनी बहन जी को लेकर आया। बोला महाराज जी इसको समझाओ, ये बहुत डरती है, बहुत घबराई हुई है, डिप्रेशन में। बोले क्या मामला है? बोले महाराज जी इसकी एक सहेली थी, उसको वाइट स्पॉट हुआ। उसे दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए इनकी कमी से है और किसी को भी हो सकता है।
महाराज जी इसके मन में बैठ गया मुझे हो गया तो मेरा क्या होगा, इस बात का डर कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए। हमने कहा दुनिया में बहुत थोड़े लोगों को होता और तुम्हें होना होगा तो तुम्हें भी हो जाएगा, इस बात को लेकर ये डरने से क्या मतलब, अभी तक कुछ हुआ नहीं तो क्यों सोच रहे हो, और अगर हो भी जाएगा तो ऊपर का चर्म अंदर का क्या। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर सफेद दाग है लेकिन मन बड़ा आनंदित है और अपना जीवन जी रहे हैं, इस बात को लेकर के तुम क्यों परेशान हो रहे हो। ये एक डर का रूप है, लोग इसमें बहुत डरते हैं। जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है वो हमेशा भयभीत रहते हैं, उनके मन में डर हावी होता है, कदम कदम पर डरते हैं, कोई भी काम करने की हिम्मत उनके मन में नहीं होती। उनको लगता है कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए, पता नहीं मैं करूँगा तो होगा कि नहीं होगा, करूँगा तो होगा कि नहीं होगा, इसका परिणाम कहीं उल्टा ना हो जाए। ये जो सोच मन में बैठ जाती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते। संत कहते हैं किसी भी कार्य को करना है, आगे बढ़ना है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो कि मैं ये काम आसानी से कर लूँगा। जिसका आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है वो बेखौफ होकर के चढ़ जाता है, और जिसका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है उसको बहुत दिक्कत होती है। आज सुबह सुबह मैंने देखा, आज कुछ युवक यहाँ फोटोग्राफी के लिए क्रेन पे चढ़ रहे थे, और जो नियमित चढ़ता उतरता उसका तो पूरा कॉन्फिडेंस, वो चढ़ रहा उतर रहा, उसको कोई दिक्कत नहीं। इनको धक 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 धुक धक धुक, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। होगा कैसे? कॉन्फिडेंट रहो, हम अपना काम करेंगे तो काम होगा। जिस बात को मनुष्य आत्मविश्वास से भर कर करता है वहां कोई डर नहीं रहता, और जिसका आत्मविश्वास कमजोर रहता है उसके मन में सिवाय डर के और कुछ नहीं होता। जो काम करना है अपने आप आत्मविश्वास के साथ करो कि मैं ये काम कर लूंगा, इसमें मैं पार हो जाऊंगा। जिसके मन में आत्मविश्वास की कमी होती है उसके मन में यही सवाल आता पता नहीं कैसे होगा, और जो आत्मविश्वास से भरा होता है वो कहता है ये काम जरूर होगा, मैं कर लूंगा। मुझे डरने का कोई काम ही नहीं, सोचना ही नहीं, किस बात का डर, मैं पार पा जाऊंगा। आत्मविश्वास से अपने आप को लवरेज रखिए, कुछ भी हो। और आत्मविश्वास बहुत व्यापक शब्द है। आत्मविश्वास जहां सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करता है, वहीं आत्मविश्वास हमारी आत्मा के विश्वास के प्रति भी इंगित करता है। बाहरी डर भय आपके आत्मविश्वास से दूर होगा, और अगर आपको अपनी आत्मा का विश्वास हो गया तो डर टिकेगा ही नहीं। कुछ भी हो जाए, क्या होगा, आखिरकार क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मनुष्य की मृत्यु होगी, तो मृत्यु तो एक दिन होनी है। मृत्यु किसकी है? जो उत्पन्न हुआ। उत्पन्न कौन हुआ? ये शरीर उत्पन्न हुआ। नष्ट कौन? मरेगा कौन? ये शरीर मरेगा। देह का जन्म होता है, देह की मृत्यु होती है। ये तो अनादि से हम करते आए हैं। अनंतों बार हमारा जन्म हुआ है, अनंतों बार हमारा मरण हुआ है, लेकिन इस जन्म और मरण के बाद भी हमारा आज तक कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं आत्मा हूं, ये विश्वास जिसके मन में होता है उसके हृदय में किसी भी बात का डर नहीं, मरने का भी डर नहीं होता। न मैं मृत्यु कुतो भीति, जब मैं मृत्यु रूप हूं ही नहीं तो मुझे डरना किस बात का। आज लोग इस कोरोना काल में कोरोना की बीमारी से जितने प्रभावित हो रहे हैं उसमें डर भी एक बड़ा कारण है। जो लोग डर जाते हैं, घबरा उठते हैं, कहते हैं उनकी इम्यूनिटी और वीक हो जाती है, और ऐसे लोगों की रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। कहते पहले अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ और मन का खौफ उठाओ, हटाओ कि कोरोना क्यूरेबल है, दिमाग से निकालो। अभी तो कोरोना का नाम सुनते ही पूरा परिवार घबरा उठता है कि क्या हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे भैया जो होना होगा सो होगा, घबराने से क्या होगा। बीमारी आई है, जाएगी। बहुत सारे लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा है, अस्पताल में जाने वालों की संख्या कम, और अस्पताल में जाने वालों में मरने वालों की संख्या तो लगभग 1.6% ही है।
डरने का क्या काम? मैं ठीक हो जाऊंगा ये विश्वास जिनका होगा, मैं ठीक हो सकता हूं ये विश्वास जिनका होता है, वो जल्दी ठीक होते हैं। पर कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरा कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं मेरा कुछ बिगड़ ना जाए, तो उस व्यक्ति का निश्चित रूप से बिगाड़ हो जाता है। अपना आत्मबल बढ़ाना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए, आत्मविश्वास जागृत करके रखना चाहिए। आत्मविश्वास कमजोर होगा, आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आत्मविश्वास से भर करके जिए। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, नहीं तो मन थरथराते रहेगा और कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। जो कुछ करना है करो, विश्वास होना चाहिए, नहीं तो घबरा जाओगे थोड़े थोड़े में तो कभी सफलीभूत नहीं होगे। हाँ, आत्मविश्वासी होने का मतलब ये नहीं कि कोई भी काम आंख मूंद कर करो, आत्मविश्वास के साथ करो पर सतर्कता अपनाते हुए। किसी भी प्रसंग में सतर्क रहना समझदारी है, पर उसके प्रति शंका करना पागलपन। मन में डर या शंका को उत्पन्न मत होने दो, लेकिन सतर्क होकर काम करो। जो भी काम हमें करना है तल्लीनता से करना, तन्मयता से करना है, और उसमें अपेक्षित सतर्कता अपना करके चलनी है। अभी बीमारी है, कल एक सज्जन आए थे, चूंकि यहां एहतियात रखा जा रहा है, यहां हर किसी का प्रवेश नहीं। एक सज्जन आए, मास्क भी नहीं लगाए, अंदर आ गए। मैंने कहा भैया थोड़ा सा दूर रहो। बोले महाराज आप भी डरते हो? हाँ, हम बोले तुम जैसे लोगों से दूर रहने में अपनी भलाई समझते हैं, हम डरते तो नहीं है, पर तुम लोगों से दूरी बना के जरूर रखना चाहते हैं। महाराज ये डर क्या, जो होना होगा सो होगा। हम बोले भैया ये सब नासमझों की सोच है। एहतियात रखना डर नहीं, समझदारी का परिचय है। कोई आदमी जहर की शीशी हाथ में लेकर जहर पिए के मैं तो मरने से नहीं डरता, उसको हम क्या कहेंगे? ये तो आत्महत्या का कुप्रयास है। निडर होने का ये मतलब नहीं कि दुस्साहसी बन जाओ। निडर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम स्वेच्छाचारी बन जाओ। निडर होने का मतलब ये है कि स्थिरता पूर्वक जीवन जियो, अपने में सावधान और सजग रहो। मैंने उन्हें समझाया कि मैं अपनी मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे निमित्त से महामारी किसी को ना फैले। सतर्कता तो अपनानी ही पड़ेगी। जो जहर है उस जहर से तो दूरी रखनी ही पड़ेगी। यदि हम नहीं रखते तो ना समझे। हाँ, ये बात भी सच है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि होना होगा तो हो जाएगा। पर्याप्त सतर्कता रखने के बावजूद कई लोग हैं जो संक्रमित हुए, न केवल संक्रमित हुए अपितु काल कवलित भी हुए। ये तो एक संयोग है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम सारी मर्यादाओं को ही समाप्त कर दें। सावधानी, जो अपेक्षित सावधानी वो रखनी चाहिए, एक समझदार व्यक्ति की पहचान है। पर घबराना नहीं चाहिए। मेरे लिए बीमारी ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं हेल्थ कॉन्शियस रखूं, वैसा ही खान पान, आचार विचार, व्यवहार करूं, इसमें कोई बुराई नहीं। पर मुझे कोई बीमारी न लग जाए, मुझे कोई बीमारी न लग जाए, मुझे कोई बीमारी न लग जाए, या बीमारी के नाम से ही घबरा उठूं, ये ठीक बात नहीं। बीमारी के प्रति सजग रहना समझदारी है, पर बीमारी के नाम से घबराहट एक दुर्बलता। घबराना नहीं, चाहे कैसा भी प्रसंग बन जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, मुझे डरना नहीं है। आत्मविश्वास से जो व्यक्ति लबरेज होगा,
या जिसे अपनी आत्मा का विश्वास होगा वो कभी डरेगा नहीं। डर का जो तीसरा कारण है वो है अंधविश्वास। कुछ लोग हैं जो घोर अंधविश्वासी होते हैं और उस अंधविश्वास के कारण उनके मन में डर होता है। और दुनिया के लोग आज ऐसे ही लोग हैं जो लोगों को डर दिखाकर उनका भयादोहन करते हैं। जितने भी इस तरह के लोग होते हैं वो अपनी दुकान इसी वजह से चलाते हैं। जब तक दुनिया में अंधविश्वासी लोग होंगे तब तक ढोंगियों का साम्राज्य बना रहेगा। जब तक दुनिया में अंधविश्वास है तब तक ढोंगियों का साम्राज्य बना रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अंधविश्वास से लोग कहीं कुछ न हो जाए, कहीं कुछ न हो जाए, कहीं कुछ न हो जाए। देखिए कैसा कैसा अंधविश्वास होता है लोगों के मन में। एक जगह मैं था, एक बड़ा कार्यक्रम था, एक सज्जन आए हुए थे और जब वो आए, समाज के एक माने हुए व्यक्ति थे, बड़े उद्यमी थे। समाज का भाव था कि आए हैं तो रुक जाए, तो हमारा शाम का इस कार्यक्रम का शुभारंभ इनके कर कमलों से हो जाए, ध्वजारोहण हो जाए। मैंने उनकी तरफ देखा, हम बोले भाई देखो समाज का आग्रह है, अगर आप अपनी अनुकूलता हो तो रुक जाओ, क्या बिगड़ता है। नहीं नहीं महाराज जी बहुत ज़रूरी काम है, मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। देख लो, मैंने कोई आग्रह तो किया नहीं। समाज के आग्रह को ठुकरा कर वो व्यक्ति चला गया। 15 मिनट बाद वापस लौट आया। 15 मिनट बाद वापस लौट आया। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या बात हो गई, क्यों लौटा है? बोले महाराज हमने प्रोग्राम चेंज कर दिया। बोले क्यों? अभी तो तुम बोल रहे थे बहुत ज़रूरी काम। बोले नहीं महाराज मैं लौट आया। बोले क्यों? बोले मैं रास्ते में गया तो देखा है गधा रेख रहा था, हमने कहा जाना ठीक नहीं, लौटा है। हम बोले हद हो गई भाई, मैं बोला सो असर नहीं पड़ा, समाज बोली सो असर नहीं पड़ा, गधा बोला सो असर पड़ गया। आप बताओ क्या कहूँ? जो आदमी की भाषा को न समझ सके और गधे की भाषा को ही समझे उसको हम गधा नहीं तो और क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग कई तरह के अंधविश्वासों से जकड़े होते हैं और उनके मन में बड़ा डर रहता है और 25 प्रकार के ठटकर्म करते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बड़ा डर। और इस डर के मारे न जाने क्या क्या होता है। एक आदमी अपने घर से निकलता था, रास्ते में शमशान पड़ता था। अब उसको शमशान के नाम से बड़ा डर लगता था, डरता था, शमशान के नाम से ही डरता था। पर वहीं से उसको निकलना। एक तांत्रिक के पास पहुंचा, उसके सामने अपनी समस्या रखी। उसने कहा कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ताबीज़ देता हूँ, ताबीज़ पहने रहो, जब तक ये ताबीज़ तुम्हारे गले में रहेगी तुम्हें डर नहीं लगेगा। ध्यान रखना ताबीज़ गिर न जाए, ध्यान रखना ताबीज़ गिर न जाए। 2 महीने बाद वो आया। बोले क्यों, कैसा है? बोले शमशान का डर तो दूर हो गया। शमशान का डर तो दूर हो गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले ताबीज़ न गिर जाए, ये डर पैदा हो गया। जब तक तुम्हारे मन में डर है, दुनिया के कितने भी ठटकर्म कर लो, डरते ही रहोगे। अंधविश्वासी मत बनिए, आत्मविश्वासी बनिए। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखिए। जो कुछ होना होगा होगा, चुनौतियां आएगी, सामना करूंगा। हर प्रकार की चुनौतियां जीवन में आ सकती, बड़ी से बड़ी चुनौतियां जीवन में आ सकती, कई तरह की विषमताएं मनुष्य के जीवन में आती, आएगी, सामना करूंगा। लेकिन ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सब डर के मारे पता नहीं क्या क्या कर लेते, कुछ भी। ये नादानी नहीं तो और क्या है। अंधविश्वास से बचिए। छोटी छोटी बातों में घबराइए मत। अरे ऐसा हो गया, अब क्या होगा, ऐसा हो गया, वो क्या होगा। एक युवक मेरे पास एक बार आया, बोले महाराज जी हम यहाँ से जा रहे थे, बिल्ली ने रास्ता काट गया, मन में बहुत डर लग रहा है, जाना जरूरी, अब मैं क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। भैया बिल्ली अपना रास्ता नाप रही थी, तुम अपना रास्ता नापो, भगवान का नाम लो और चलो। इन बातों को जो पकड़े रहते हैं वो बड़े बहमी होते हैं।
छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं और मन उनका बुरी तरह उलझ जाता है, ऐसा इस वजह से हो गया, ऐसा उस वजह से हो गया। अब क्या है? अंधविश्वास। देखो मैं आपको बताऊं कैसा अंधविश्वास होता है। एक व्यक्ति ने अपने घर में गुरुदेव की तस्वीर लगाई, गुरुदेव की तस्वीर लगाई, और तस्वीर लगाते समय जब वो तस्वीर को टांग रहे थे तो एक पल को तस्वीर थोड़ी सी लटक गई। उसने उसको व्यवस्थित किया, नीचे भी नहीं गिरी, केवल लटक गई। संयोग से उसी दिन शाम को उसको बुखार आ गया। अब बुखार आया तो घबराया, कहता है कि हमने गुरुदेव की तस्वीर लगाई, तस्वीर लटक गई, इसलिए तो मुझे बुखार नहीं आया। बोले हद हो गई भाई, पवित्र भाव से गुरु की तस्वीर तुमने लगाई और तस्वीर लगाई, तस्वीर लटक गई, ये संयोग था, तुमने थोड़ा सा बैलेंस रखने में कमी कर दी, लेकिन बुखार इसकी वजह से ऐसा तो नहीं। ये बताओ, मैंने उल्टा पूछा, ये बताओ दुनिया में जितने को बुखार आता है इसी कारण से आता है क्या? अंधविश्वासी व्यक्ति हर घटना को अलग अलग तरीके से जोड़ कर देखता है, और जब तक ऐसा अलग तरीके से देखता है तो फिर मन में डर होता है, और फिर ऐसे लोग इधर उधर लोगों के चक्कर में जाते हैं, और उन चक्करों में जाने के बाद उनका बंटाधार होता है, वो हम सबके सामने। प्रबल आत्मविश्वासी बनिए, अंधविश्वासी बिल्कुल मत बनिए। आत्मविश्वासी बन के चलिए, अंधविश्वासी मत बनिए, मजबूत बनिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके सामने एक बार एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई। समस्या क्या हुई? उसकी कुछ संपत्ति थी, उस संपत्ति पर कुछ माफियाओं की दृष्टि पड़ गई। वो अकेला जा रहा था, रास्ते में माफियाओं ने घेर लिया, उनके गुर्गों ने घेरा। स्थिति ऐसी थी कि कहीं भी उसकी हत्या हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति रंच मात्र नहीं घबराया। जब लोगों ने घेरा, उनसे बातचीत की, भाई मेरी संपत्ति है, बोले तुम्हें पता है ये संपत्ति उसको देना है? बोले भाई संपत्ति है, कागज कागज की बात है, इसको लेन देन की बात इस तरीके से क्यों कर रहे हो आप? आपको जो बात करना है उनसे कहे, हमारे ऑफिस में बात करें, और अगर ऐसा नहीं है तो हम उनके ऑफिस में जाकर के बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के करने से क्या होगा? उसको जब बोला, लोगों ने 10 तरह की बातें सुनाई। बोले कोई बात नहीं है, जो भी बातें हैं संपत्ति का लेन देन है, हम बैठ के बात करेंगे, हम लोग तो संपत्ति को खरीदने बेचने वाले हैं ही, इसमें क्या बात हो गई? लेकिन कोई भी बात व्यापारी की भांति होती। घर आया, घर में जब एक खबर घर वालों को पड़ी तो सब घबरा गए कि उस व्यक्ति से पंगा लेंगे, कैसे काम होगा, और ये तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या बात हो गई? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? वो मार डालेगा, और तो कुछ नहीं कर सकता ना, लेकिन मरना तो एक दिन है ही, पर मेरी आयु जब तक है तब तक वो मेरी हत्या नहीं कर सकता, मुझे इतना विश्वास है, और मेरा मरना यदि उसी के निमित्त से लिखा होगा तो मुझे कोई बचा भी नहीं सकता। मैं इसे भी समझता हूँ, मैं जाऊँगा, उससे बात करूँगा, लेकिन अन्याय के आगे नहीं झुकूँगा। उसने जा करके उससे बात की, और जितने आत्मविश्वास के साथ बात की, सामने वाला उससे प्रभावित हो गया। बोला मेरे सामने एक से एक लोग आए, लेकिन सबके स्वरों में हमेशा घबराहट रही है। आपने इतने बेबागी से बात किया है, इसे देखकर लगता है कि आप जैसे मजबूत इंसान को कोई हरा नहीं सकता। मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। उस व्यक्ति के विश्वास से एक चमत्कार हुआ। घबरा जाता, हाथ पांव जोड़ता, अर्जुन मिन्नत करने लगता तो क्या होता? अंधविश्वास नहीं, आत्मविश्वास, कर्म सिद्धांत का विश्वास रखो। कल कहीं कुछ हो न जाए इसकी चिंता न करो, आज ठीक से जियो, कल भी अच्छा होगा। कई लोगों की दशा तो बड़ी विचित्र होती है। एक आदमी बहुत डरा घबराया हुआ मनोवैज्ञानिक के पास पहुंचा। बोला भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। बोले डर क्यों लग रहा है? बोले रात मैंने सपने में देखा मेरे पेट के ऊपर से चूहा निकल गया। सपने में देखा
मेरे पेट के ऊपर से चूहा निकल गया। मनोवैज्ञानिक ने कहा अरे भाई इतना हैरान होने की जरूरत क्या है, चूहा ही निकला है, कोई हाथी थोड़ी निकल गया जो तुम परेशान हो रहे। बोले मैं इसीलिए तो परेशान हो रहा हूं कि आज रास्ता बन गया, आज चूहा निकला है, कल हाथी न निकल जाए, मुझे डर इस बात का। अभी चूहा निकला है, कल हाथी न निकल जाए, मुझे डर केवल इस बात का है कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। जब तक दिमाग में बैठेगा ऐसा चलता ही रहेगा। जो कर्म सिद्धांत पर भरोसा रख कर जीने वाले लोग हैं उससे क्या कुछ होगा, जो मेरे कर्म के उदय में होगा सो होगा, डरना किस बात का। आज तक मैंने जो भोगा है वो अपने कर्मोदय को भोगा है, और भविष्य में भी मैं जो भोगूंगा वो अपने कर्मोदय को भोगूंगा। ये तो चीज़ें हमेशा लगी रहती है, जीवन में आती है और जाती है, बनती है और बदलती है, इनमें मुझे विचलित नहीं होना है। ऐसी समझ जिसके मन में विकसित हो जाती है वो सदैव स्थिर चित्त होकर के जीता है। अपने मन में अंधविश्वास को हावी मत होने दो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, आत्मविश्वास जगाओ, जीवन आगे बढ़ेगा। और चौथा कारण है नकारात्मक सोच। जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो हमेशा डरे रहते हैं। कई लोग हैं जिनके मन में बड़ी नकारात्मकता हावी होती है और वो उल्टा ही सोचते हैं, कहीं गड़बड़ न हो जाए, कहीं गड़बड़ न हो जाए। एक सज्जन ने बताया, बोले महाराज जी हमारे पिताजी के साथ एक बड़ी दुर्बलता है। बोले क्या? बोले हम लोग घर से बाहर जाते हैं और 9 बजे के बाद अगर नहीं आए तो वो दरवाजे पर आके बैठ जाते हैं, हमारे बेटे को कुछ हो न जाए, हमारे बेटे को कुछ हो न जाए, हमारे बेटे को कुछ हो न जाए। महाराज 78 साल की उम्र है उनकी, लेकिन ये स्थिति है तो हम लोगों को कहीं भी जाना हो, कुछ भी है तो 9:30 के पहले घर पहुंचना ही पड़ता है। कितना भी अर्जेंट काम है सब छोड़ना पड़ता है, नहीं तो वो बड़े बेचैन हो जाते। कई लोगों के साथ इस तरह की बीमारी होती है। ये एक प्रकार की मनोकाय की बीमारी है, ऐसी परेशानी है, और इस तरह की परेशानी से लोग जूझते रहते हैं। व्यक्ति के अंदर जब नकारात्मकता आती है तो वो अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। अरे भाई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, मैं कुछ करूं और कुछ का कुछ परिणाम ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए। ये चीज़ें लोगों के दिमाग में एक कीड़े की भांति बैठ जाती है, और जब तक ये हावी होती है तब तक मनुष्य डर से मुक्त नहीं होता। तो डर से बचना है तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाए, आध्यात्मिक दृष्टि लेकर के चले, मन में कभी डर नहीं होगा, पूरे जीवन निश्चिंतता के साथ जियोगे। क्या होगा? जो होना होगा वही होगा, घबराने का कोई काम नहीं। इस संसार में घोर उतार चढ़ाव हुए हैं और अनेक बार हमारे भी जीवन में परिवर्तन आया, लेकिन हमेशा रास्ता मिलता है, रास्ता निकलता है। डरने से कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं किसी बात से डरूंगा नहीं, मैं अभय होकर के जीऊँगा। ये अभ्यास अपने अंतर मन में जगाओ तो जीवन में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एक आदमी चला जा रहा था, पीछे से कोई परछाई जाती हुई दिखी, तो परछाई जाते हुए दिखा, पूछा तुम कौन हो? बोला मैं मृत्यु। मृत्यु? तो तुम ऐसे चाहे जिसके पीछे क्यों आ धमकती हो? बोले नहीं, जिसका आप तुम घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है, मैं और लोगों को लेने जा रही हूँ, मुझे आज 10 लोगों को लेकर के जाना है। ठीक है। संयोगता प्लेग फैला और 100 लोग उस गांव में एक साथ मर गए। जब लौटी मृत्यु लौटी तो फिर उस आदमी से मुलाकात हुई। आदमी ने मृत्यु को देखकर कहा, गजब, तुम भी झूठ बोलने लगी, तुम भी झूठ बोलने लगी। बोले क्या झूठ? बोले तुमने सुबह कहा था 10 आदमी का नंबर है, मैं 10 को लेके जाऊंगी। बोले हाँ, मैं तो 10 को ही लेके गई, 90 तो मेरे डर से मरे। मैंने तो 10 को ही मारा है, 90 मेरे डर से मरे हैं। बात केवल इतनी समझने की है कि अपनी मौत मरने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन डर के कारण बेमौत मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो डर एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। इस डर को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि हम आध्यात्मिक दृष्टि रखें, सकारात्मक सोच रखें, आत्मविश्वास पर जिएं, से भर कर जिएं,
और कर्म सिद्धांत पर विश्वास करें, कर्मकांडी न बने, अंधविश्वास से अपने आप को मुक्त रखें, अटल विश्वास रखें अपने प्रति, अपने स्वरूप के प्रति, कर्म सिद्धांत के प्रति, तो मनुष्य जीवन में कभी डगमगा नहीं सकता, उसका जीवन सदैव स्थिर चित्त बना रह सकता है और वो अपने जीवन को बखूबी अच्छे तरीके से जी सकता है। और यदि ऐसा नहीं है तो सिवाय डर के और कुछ भी नहीं होगा। डर डर के जीने से अच्छा है मर जाना, ऐसा लोग कहते हैं, पर मैं कहता हूँ डर डर के जीने से अच्छा मर जाना क्या बात है। मरा थोड़ी मरता है, जिंदा ही मरता है, वो तो पहले ही से मरा हुआ है। डरना एक प्रकार का मरना है। इसलिए निर्भीक निडर जीवन होना चाहिए। हर परिस्थितियों का सामना करने का मादा होना चाहिए। जिस मनुष्य का आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है वो अपने जीवन में जो कुछ भी हो उसको तदनुरूप ढालने में समर्थ हो जाता है। हाँ, डरना है तो कहाँ डरो, जो अनुचित कार्य है उससे डरो, जो अनुचित कार्य है उससे डरो, जो मर्यादाहीन है उससे डरो, जिससे स्वपर का अहित होता उससे डरो। जो हितकारी मार्ग है, जो हितकारी कार्य है उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और जो सामान्य परिस्थितियाँ उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि जिस मनुष्य के अंदर होती है वो कभी भयभीत नहीं होता। सबका मन निडर हो, सभी निर्भीक बने, इस स्वभाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।